ग्रुप डी परीक्षा में धोखाधड़ी, सीईटी में सीधे आरोपित रहे हैं विद्यार्थी। जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए प्रदेश सरकार का फैसला। सीएम मनोहर लाल आए एक्शन मोड में। इन कैंडिडेट के कटेंगे ग्रुप सी व डी दोनों में नंबर। अब एचएसएससी ग्रुप सी की भर्तियां करने के लिए हर जवाब देने को तैयार। तो लिपिकों का टाइप टेस्ट पास नहीं होगी कार्यवाही। आइए जानते हैं सारी बड़ी बड़ी अपडेट। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। एक एक करके सारी अपडेट लेते हैं जो आपने अभी देखी हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग के 17 लिपिकों का टाइप टेस्ट पास नहीं होगी कार्यवाही। कारण बताओ और नोटिस जारी। एसीपी की होगी रिकवरी। 30 शब्द प्रति मिनट के निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया, अब उन पर कार्यवाही होगी और उन्हें अंतिम मौका दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप टाइप टेस्ट क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ले लेते हैं। अगली अपडेट देखिएगा। ग्रुप डी परीक्षा में धोखाधड़ी, 6 सरकारी अफसर बर्खास्त। सीईटी में प्रतिरोपण में सीधे तौर पर शामिल रहे आरोपित। जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए प्रदेश सरकार का फैसला। आरोपितों में ये शामिल हैं, देख सकते हैं सबके यहाँ पर नाम, और यहाँ पर 36 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। सरकार ने एक्शन लेते हुए वो सभी 6 कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी भी करते थे, कोई कांस्टेबल था, कोई सब इंस्पेक्टर, उनको बर्खास्त कर दिया है। तो सरकार बनी तो 6 माह में भरेंगे सभी खाली पद, ऐसा कहा है कुंडू ने। जींद के एकलव्य स्टेडियम के हरियाणा जन सेवक पार्टी ने की रैली। यूपी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की और कहा कि जो इस सरकार ने खाली पद छोड़े हैं, अगले 6 माह में यदि हमारी सरकार बनती है तो 6 महीने में वो सारे पद भरे जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। अब तो एचएसएससी ग्रुप सी की भर्तियां करने के लिए हर जवाब देने को तैयार है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिस दिन से सीईटी लागू हुआ उसी दिन से ग्रुप सी और ग्रुप डी की एक भी भर्ती नहीं कर पाया, क्योंकि 32,000 का विज्ञापन निकाला, लिखित परीक्षा शुरू की, फिर हाई कोर्ट में वो अटक गया। सिंगल बेंच ने सीईटी स्कोर रद्द कर दिया, फिर सोशो इकोनॉमिक के वेरिफिकेशन की बोल दिया, उसके बाद सीईटी रिवाइज स्कोर जारी किया जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। हालांकि हाई कोर्ट में अपील दायर कर 56 स्थान की फिर अनुमति ले ली, फिर सवाल रिपीट हो गए। अभी तक वो अन्य ग्रुपों के पेपर नहीं हो पाए। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री चाहते हैं कि ग्रुप सी की ये भर्तियां होनी चाहिए, चाहे आयोग से जो मर्जी जवाब मांगा जाए। चर्चा है कि आयोग ने अंदरूनी तौर पर हर प्रकार से वेरिफिकेशन कर ली है और अब किनके नंबर कटेंगे, सीएम और एचएसएससी एक्शन मोड में आ गए हैं। किनके नंबर कटेंगे ध्यान से सुनिएगा। हर प्रकार से उम्मीदवारों की छंटनी पूरी कर ली है। हाई कोर्ट में अब जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के सवालों के जवाब आयोग के पास अब तैयार हैं। ग्रुप 56 स्थान के लिए छंटनी किए गए उम्मीदवारों की सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा भी परिवार परेशान पत्र के से वेरीफाई कर लिया गया है। इसमें भी कई हजार उम्मीदवारों के दावे गलत पाए गए हैं। इसके बाद ग्रुप सी के 2,11,000 उम्मीदवारों का डाटा भेजकर वेरीफाई करवाया था। इसमें भी लगभग 25% यानी तकरीबन 53,000 कैंडिडेट का दावा गलत निकला है। अब ग्रुप डी का पेपर देने वाले सभी उम्मीदवारों का डाटा वेरीफाई कराया तो इसमें भी 1,05,000 का दावा गलत निकला है। तो इनके अंक अब कटने योग्य हो गए हैं, यानी टोटल देखेंगे ग्रुप सी में एचएसएससी ने कहा है कि ग्रुप सी में लगभग 53,000 और ग्रुप डी के 1,05,000 कैंडिडेट, टोटल 1,58,000 के नंबर हम काटने को तैयार हैं। इसी तरह ग्रुप 56 स्थान के पेपर में जो 41 सवाल रिपीट हुए उनके बारे में भी आयोग ने आकलन कर लिया है। अगर 41 सवालों समेत रिजल्ट तैयार किया जाए तो कितने उम्मीदवार पास होंगे, यानी आपका रिजल्ट भी तैयार कर लिया है 56 स्थान का अंदरूनी, ठीक है, सार्वजनिक नहीं कर सकते, हाई कोर्ट केस है। अब हाई कोर्ट में सवाल जवाब होंगे तो दोनों तरीके से वेरीफाई किया है एचएसएससी ने कि 41 सवाल समेत रिजल्ट तैयार करें तो कितने उम्मीदवार पास हो रहे हैं। अगर 41 सवाल हटाने
यानी कि हाई कोर्ट बोलता है तो कितने पास हो रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट में दायर अपील पर भी यही फैसला आता है कि वेरिफिकेशन पहले जरूरी है, तो जो डाटा परिवार परेशान पत्र से आया है उसकी जानकारी हाई कोर्ट में दी जाएगी। अगर हाई कोर्ट से निर्देश मिलते हैं कि पोस्ट अनुसार 4 गुना बुलाए जाएं, तो आयोग ने इसकी भी तैयारी कर ली है। अगर ग्रुप का 4 गुना बुलाने हैं तो उसकी तैयारी पहले से ही हो रखी है। ईएसएम डीएसएम समेत सभी कैटेगरी अनुसार पूरा डाटा अब आयोग के पास तैयार है। इसके बावजूद आयोग ने अब 9 ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति के लिए भी अर्जी तैयार कर ली है। अगर ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती की अनुमति मिल गई तो आयोग का प्रयास ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी के 32,000 पदों को भरने का रहेगा। और अगर ग्रुप सी की भर्ती में देरी हुई तो ग्रुप डी का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। गलियारे में चर्चा है कि इस बार सीईटी के कारण भर्ती में जो दिक्कतें आई हैं उन सभी दिक्कतों को अगले सीईटी में दूर किया जाएगा। चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में अब सारी दिक्कतें आ गई हैं। सरकार अब चुनावी वर्ष में है, इसलिए सरकार चाहती है कि ग्रुप सी के 32,000, पुलिस के 6,000, टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती कर बचे समय में नई भर्ती भी करने की तैयारी में है। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।